और आप ये रिफ्लेक्टिव जैकेट है। जैसे कि हम रोड पे या कहीं हाइट पे काम करेंगे तो हमको दिखेगा कि दूर से इसका जो शाइनिंग फेस है ना, शाइनिंग सरफेस जो इसका, इससे हमको पता चलेगा कि कोई आदमी वहां पे कर रहा है। जैसे रोड पे अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उससे हम देख पाएंगे दूर से, उसको कोई गाड़ी ड्राइवर आएगा तो उसको दूर से दिख जाएगा। इसका नाइट में भी है और डे में भी आपको रिजल्ट देगा, लेकिन नाइट में ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। और आप थोड़ा अगर आप बता चाहिए जो कि आप कैमरे पे देख पा रहे हैं, ये हमारी लेटर है, हमारी लेटर है जी। अब आप इस लेटर के बेस्ट यूज के बारे में बताइए। इसको एक वर्कमैन कैसे यूज करे लेटर को, और आप प्रकाश डालिए कि लेटर और स्टेयर में क्या अंतर है। देखिए, लेडर जो है ना, इसको आप टेम्परेरी लेडर बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप स्विच कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसका बेस्ट लगाने का तरीका जो है 30 डिग्री टू 45 डिग्री एंगल जमीन से बनना चाहिए, ठीक है, ताकि जो वर्कर होगा या जो सामान आप ऊपर नीचे लेके आएंगे जाएंगे तो उसमें कोई डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। अभी आप देख पाएंगे जो आपका लेडर है वो सीधा खड़ा नहीं होना चाहिए, और उस जो आपका प्लेटफॉर्म होगा ना जहाँ पे आप काम करेंगे, उस प्लेटफॉर्म के लेवल से 1 मीटर ऊपर होना चाहिए, ताकि उससे उसपे गिरने का चांसेस कम रहेगा वर्कर्स। और इसमें एक्सेस करने का कोई प्रॉपर वे हो तो आप बता सकते हैं। लेडर पे एक्सेस करने का, लेडर पे लेबर के चढ़ने का और स्टेयर पे चढ़ने का, दोनों में क्या अंतर है? लेडर पे और स्टेयर तो आपके घर में होती है जो परमानेंट होती है, ठीक है। उसके लिए आपको हैंडरिल का इस्तेमाल अगर कर पाएंगे तो वो बहुत अच्छा होता है। जैसे स्टेयर पे तो रहता है आप जो घर में देखते हैं। इसके अलावा लेडर जो है वो आपका अगर लॉन्ग टाइम का काम है, कुछ ज्यादा काम है वर्केट हाइट पे, तो आप लेडर नहीं इस्तेमाल कर सकते। उस सिचुएशन में आपको स्कैप होल्डिंग बनाना पड़ेगा, स्कैप होल्डिंग से ही काम करना पड़ेगा। स्कैप होल्डिंग 2-3 किस्म का हो गया, जैसे एक टेम्परेरी स्कैप होल्डिंग और एक परमानेंट स्कैप होल्डिंग। इसमें एक और आता है जिसको मोबाइल स्कैप होल्डिंग भी कहा जाता है। तो वर्क प्लेस के हिसाब से ही आप स्कैप होल्डिंग को बना सकते हैं। और दूसरा, जैसे हम स्टेयर पे हम जब डाउनवर्ड पोजीशन में होते हैं तो आइए हम आपको जी बिल्कुल डाउनवर्ड पोजीशन में होते हैं। सबसे पहले आपका तो ये जो अभी लेडर इसने लगाया है ना, अभी ये तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये लेडर लगाया है ना, ये गलत है। ये एकदम खड़ा है। अगर आदमी ऊपर चढ़ेगा तो उसका हल्का सा बैलेंस, हालांकि मैं ज्यादा ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी सेफ्टी बेल्ट नहीं है, उसको लगा हुआ है, तो ये ज्यादा ऊपर जाएगा तो उसको चांस है कि गिर के ऐसे गिरने का ये चांस हो सकता है। अगर यही लेडर को आप यहाँ तक ले आएंगे तो आप पीछे के लिए गिरने का चांस जो रहेगा कम रहेगा। अभी आपका अगला क्वेश्चन रहा कि आप डाउनवर्ड जब आएंगे, तो डाउनवर्ड जब आएंगे, आप मान लीजिए यहाँ पे हैं, तो डाउनवर्ड जब आएंगे तो डाउनवर्ड्स आप ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे आपको गिरने का ज्यादा चांस है। हाँ, तो आपको क्या करना होगा, आपको इसी शेप में नीचे आना होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज है, एक टाइम में आपका जो 3 है ना, जैसे आपके 2 टांगे हैं, 2 हाथ हैं, तो एक टाइम में 3 चीजें लेडर के साथ या स्कैप होल्डिंग के साथ लगी होनी चाहिए। एक टाइम में एक ही चीज को आप उठाएंगे, जैसे एक हाथ और दो पांव आपके लगे रहने चाहिए इस पोस्चर में, ठीक है। अगर मैं नीचे उतरने की काम करता हूँ तो मेरा हाथ इधर होना चाहिए। अभी क्या हो गया, 2 हाथ और 1 पांव, अभी मैं नीचे उतर सकता हूँ। दिस इज द सेफ वे, ओके। तो ऐसे आपने करना रहता है। इसके साथ क्या होता है कि जब आप लेडर के ऊपर ऐसे भी जाते हैं ना, हमारे पास एक आपने देखा होगा फॉरेस्टर क्लम्प रोप के साथ जो लगाते हैं, जो हाइट पे आप वर्क करते हो, ठीक है। अब इसके बाद आपका अगला कोई क्वेश्चन था वर्केट हाइट वाला, कुछ ऐसा। वर्केट हाइट जो कहते हैं ना हम लोग, जैसे वर्केट हाइट जो टर्म है 1.8 मीटर के ऊपर जो भी काम होता है, जैसे आपका इरेक्शन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, वेल्डिंग हो गया, या रूफ का काम हो गया, ठीक है, उस सब को हम वर्केट हाइट बोलते हैं। अगर आप भी यहीं पे काम कर रहे हो तो आपको ऐसा दिख रहा है ना कि
वर्क एट हाइट चल रहा है, लेकिन मेरे को कैसे पता चलेगा कि 1 मीटर के हाइट के ऊपर है। ऐसी सिचुएशन में आदमी का जो हाइट रहेगा उससे ऊपर जो भी काम होगा उसको हम वर्क एट हाइट बोलते हैं। वर्क एट हाइट के लिए आपको पीपीस क्या लगेगी, वो एक तो आपके जो आपका काम होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो आपका पर्टिकुलर वर्क होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी। मैक्सिमम टाइम में क्या होगा, जैसे आज वेल्डिंग काम हमारा चल रहा है, तो वेल्डिंग में आपके पास फेस शील्ड होना चाहिए, स्क्रीन होना चाहिए यूवी रेडिएशन को से बचने के लिए। इसके अलावा हेलमेट, जूता, जैकेट और हैंड ग्लव्स, ठीक है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं जब आप करते हो। एक प्लेटफॉर्म ऊपर जी ये हमारा आइडियल वर्क है। एक हमारे मेंबर रेडी के पास हमारे सभी सेफ्टी गैजेट्स हैं, जैसे ग्लव्स लगा रखा है, गॉगल्स लगा रखे हैं, हेलमेट है, सेफ्टी शूज है। इसको आप FBH बोलते हैं। FBH मतलब फुल बॉडी हार्नेस। जो ये जो फुल बॉडी हार्नेस है ये वर्क एट हाइट, ये आप 1.8 मीटर जो मैंने वर्क एट हाइट आपसे कहा, वो जो वर्क एट हाइट है उससे ऊपर आप इसको लगाना चालू कर देंगे, उसको आपको लगाना पड़ेगा 1.8 मीटर के ऊपर। तो ये आपका FBH भी बोलते हैं उसको, फुल बॉडी हार्नेस। हम लोग इसको सेफ्टी बेल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको लगाने का क्या तरीका रहेगा, जब आप काम करेंगे तो ये जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, एक जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो उसके साथ इसका लैंडयार्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि किसी वजह से अगर उस प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म अगर गिरता है तो ये आपको सेफ्टी बेल्ट आपको नहीं बचाएगा। एक तो ये ओसास का रूल है कि आप जहाँ पे काम, जिस स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सेफ्टी बेल्ट के लिए आपको अलग से लाइफ लाइन बनाना पड़ेगा, एक अलग से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ताकि वो अगर जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है वो गिर भी जाता है तो आप वहाँ पे सेफ्टी से रुक जाएंगे जी। और दूसरा चीज क्या है कि इसको आप जहाँ पे काम कर रहे हो उस हाइट से आपने ऊपर लगाना है। अभी क्या होगा ना कि आदमी, जैसे मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ और मैंने सेफ्टी बेल्ट को यहाँ नीचे लगाया है, तो मैं गिरूंगा तो मेरा जो फोर्स वो बढ़ जाएगा। अगर वहीं पे अगर मैं इधर लगाऊंगा तो मैं थोड़ा सा नीचे जाके खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये है कुछ वर्क एट हाइट के टिप्स। हम आपने ट्रेनिंग में ये सब वर्कर्स को बताते रहेंगे, लेकिन आज आपने जो प्रश्न पूछे मैं बहुत